विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग और इसकी पूर्ति में सहायक आहार। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक जरूरी न्यूट्रिएंट है और यह कैल्शियम के इस्तेमाल को बेहतर बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और यह पोषक तत्व केवल हड्डियों की हेल्थ के लिए ही नहीं है, इसके अलावा अन्य कामों में भी सहायक है। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा, हड्डियों में दर्द, डिप्रेशन, मांसपेशियों की कमजोरी, थकान, इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना जिसकी वजह से बार बार बुखार आने लगता है, वायरल फीवर होने लगता है और इसके अलावा ये फेफड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायक है। विटामिन डी कैंसर के खतरे को कम करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर को भी ये बढ़ा देता है। आयरन की कमी होने से एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। आपने देखा एक विटामिन डी की कमी से कितने सारे रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो विटामिन डी तो हमें चाहिए और इसके लिए हमारे भारतवर्ष में आज विटामिन डी की कमी महिलाओं में बहुत अधिक हो रही है, क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं, पुरुष बाहर भी निकलते हैं। तो लेकिन उनमें भी होती है, क्योंकि जो लोग बाहर नहीं धूप लेते हैं उनको होती है, पर महिलाएं तो पूरी तरह से सुबह निकल ही नहीं सकती, दिन में भी नहीं निकल सकती। तो वो ज़्यादातर वो घर में रहती हैं और जो ऑफिस जाती हैं वो घर या ऑफिस में ही बिजी रहती हैं, तो उनके पास तो वक्त ही नहीं है। तो विटामिन डी की कमी इसीलिए भारतवर्ष में महिलाओं को हो रही है, क्योंकि सूर्य की रोशनी का उपयोग नहीं कर पाती, जबकि भारतवर्ष में साल भर सूर्य निकलता है। अगर हम सूर्य की रोशनी में रोज 20 मिनट भी टहल लें तो हमें विटामिन डी पर्याप्त मिल जाएगा। लेकिन विटामिन डी अकेला आपके शरीर में नहीं जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें। विटामिन डी के लिए साथ में विटामिन सी भी चाहिए और कैल्शियम भी चाहिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही शरीर में विटामिन डी की जिसकी जो कमियां हो रही हैं, जिसकी वजह से रोग हो रहा है, उन्हें हम रोक सकते हैं। तो मैं आज आपको वो आहार बताऊंगी कि आप किस चीज़ से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैंने बोला सूर्य की रोशनी में सुबह 8 से लेकर 11-12 बजे तक ले सकते हैं, शाम के समय ले सकते हैं, क्योंकि बहुत दोपहर में 12 बजे के बाद जब धूप तेज होती है तो उसमें यूवी जो किरणें हैं वो शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आप 12 बजे तक ले लें या फिर शाम को ले लें। सूरज की रोशनी में 20, 25, 30 मिनट भी रह जाएंगे तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा गाय के दूध से भी विटामिन डी मिलता है। गाय के दूध में विटामिन डी होता है। गाय के दूध के दही में भी विटामिन डी है और इसके अलावा बादाम के दूध में भी विटामिन डी है। संतरा या संतरे का रस विटामिन डी का स्रोत है, उसमें विटामिन सी भी है और इससे विटामिन डी भी मिलता है। इसलिए संतरा जब आए तो संतरा खूब खाएं आप। इसके अलावा ओट्स या दलिया भी अच्छा है, जिससे आप अपने विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। और आपको हरी पत्तियां जो है, पालक, मेथी, केल, लाल भाजी, ये सब जितनी भी है ये सब विटामिन डी की पूर्ति करती हैं। साथ ही साथ ये अन्य दूसरी चीज़ों की भी है, क्योंकि आपको पता है पालक के अंदर तो कैल्शियम भी बहुत है, इनके अंदर भी कैल्शियम बहुत है। ब्रोकली बहुत अच्छी है विटामिन डी की पूर्ति के लिए। भिंडी, मोरिंगा, जो आज सबको पता है कि सहजन बहुत टेस्टी भी है। इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसके फल सब विटामिन डी की पूर्ति करते हैं। आप किसी भी रूप में ले लीजिए, आपको इससे फायदा ही मिलेगा। साथ ही साथ हरी मटर, मशरूम और अंडा, क्योंकि बहुत से लोग अंडा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने बाकी जो चीजें गिनाई है उनसे वो अपनी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अंडे की जर्दी में भी विटामिन डी बहुत है, पर बहुत बड़ी हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं खास करके बहुत सी महिलाएं नहीं खाती हैं, तो उनके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो वो इनसे ले सकती हैं। हालांकि कुछ मछलियों में भी है, लेकिन मैंने बोला बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो इनसे पूर्ति कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी तो हमेशा ही है। आप थोड़ी देर बैठ जाइए, वहाँ बैठ के सब्जी काट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, विटामिन डी मिल जाएगा। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे और
आपको और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी जितना मुझे पता है। मैं कोशिश करती हूँ हर दिन कुछ नई नई चीज़ें जानने की, मैं कोशिश करती रहती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।